मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का करेंगे। ये मैं हर रोज़ जिस तरह ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वर्कशीट के अलावा काम भेजा करूँगा वो करना पड़ेगा बेटा। चैप्टर 15 मिनिमम 5 मार्क्स का है, मिनिमम 5 मार्क्स 5 to 7 है और सिंपलेस्ट चैप्टर है बुक का, तो इसको ध्यान से कर लिए, साथ साथ करते रहिए। अब यहाँ आ जाओ, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कोई भी जैसे सिक्का उछाला हमने तो क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, क्या चांस होंगे, अनुकूल परिणाम या कुल परिणाम होंगे, हेड या टेल। तो अगर प्रायिकता ऊंची हो, प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अब दो में अनुकूल परिणाम कितने, हेड कितने हैं, एक है, बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हेड या टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो दो होंगे, ठीक है। इसी तरह प्रायिकता टेल की चित या पट, वो भी एक ही चांस है, तो 1/2। अब पासा देखो, पासा देखा होगा मेरे ख्याल से सबने। पासा फेंकोगे तो 6 चांस है, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल परिणाम 6। अब जैसे एक आने की संभावना, प्रायिकता एक कितनी बार है, एक है, तो 1/6। अब इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता, p एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो 2 से भाग होता हो, 1, 2, 3, तीनों सम संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणाम 3/6। इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आया 1/2। पहली बात तो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर ये ऐसे 3/6 लिखोगे तो नंबर कटेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे इसको उल्टा करते हैं, वो आदत सुधार लियो अपनी। अब विषम संख्या मैं ऑड लिख दूं, कम लिखना पड़ेगा। ऑड नंबर, ऑड कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, इसका भी 3/6 यानी कि 1/2। काट के दिखाना है। अगर ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होगा चीटिंग हुई। अब जो मेन थर्ड है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम p प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। ध्यान बच्चे गलती करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, ये ध्यान रखना। एक ना भाज्य है ना अभाज्य, तो ये अभाज्य में नहीं आएगा। 2 सम संख्या है, लेकिन पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग ना हो। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता ये भी 3 हुए। कुछ बच्चे निशान इनके लगाएंगे, आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का है, तो जो परिणाम संभव परिणाम है वो लिखने पड़ेंगे हमारे को। अभी बताता हूँ इसको मैं। वो संभव परिणाम जैसे इसी में ऊपर लिख दो, कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5, ये हमारे संभव परिणाम है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर 1 नंबर से ज़्यादा है तो संभव परिणाम जरूर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पकड़े जाओगे जब वो गलती होगी तुम्हारी। इसी तरह भाज्य संख्याएं, भाज्य जो एक और अपने आप के अलावा भी और संख्याओं से भाग उठती हैं,
तो ये दो संख्याएं, 1 2 खत्म, 3 खत्म, सिर्फ 4 है जो 2 से भाग होता है, 6 है 2 और 3 से। तो प्रायिकता भाज्य संख्या की 2/6, 2 3 6, इसका आंसर आया 1/3। ये सारा आप 9th में कर चुके हैं, 8th से स्टार्टिंग थी प्रोबेबिलिटी की, 9th में ये सब आ चुका है। अब प्रायिकता में अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? अधिकतम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू वो है 1। मिनिमम का मतलब है न्यूनतम 0। तो जो प्रायिकता तुम्हारा आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ना 0 से कम होगा, यानी कि माइनस में भी नहीं होगा। 0 कब होगा? जो चीज़ इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। जैसे सन किस साइड से निकलता है? ईस्ट से। अगर कोई पूछे सन का वेस्ट से निकलने की प्रायिकता 0। और 1 जब कंप्लीट श्योर हो, जैसे सन का ईस्ट से निकलना है, प्रायिकता क्या होगी? 1। परफेक्ट जो हो नंबर, जो आंसर जिसका जो परफेक्ट वैल्यू हो, यानी कि जो होना ही होना है, फिक्स पक्का है इसका होना, उसकी वैल्यू 1 हो। यहाँ तक था बेटा 9th क्लास में आप लोग कर चुके। अब जैसे सिक्का का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सिक्के का ही ले लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जो एक सिक्का हमने उछाला, एक बेटा, इसको कई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि इवेंट, जो प्रायिकता जो सवाल में पूछा है वो क्या है हमारे पास? एक बेटा। अब ये निशान हो रहा है ई बार, यानी कि इसके अलावा जो है, तो कुल प्रायिकता कितनी है? 1 है। ये घटा दूं क्या बचेगा? 1/2। इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे ये प्रायिकता टेल की क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। सिक्के को उछाला हमने, 2 संभावनाएं थी, एक ये उसकी प्रायिकता आई, दूसरे की ये आई। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्या आया? 1। आधा प्लस आधा 1, या एलसीएम ले लो, 2 1 + 1 2/2 1। तो आज इतना ही बहुत है। बुक्स के आप इस एक्सरसाइज से पहले जो 15.1 है, इससे पहले के एग्जांपल्स कर लियो, बाकी कल डिस्कस करेंगे।